प्रवक्ता हैं, मुझे दिल्ली से ज्वाइन कर चुके हैं। आलोक जी, आपका बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों कुछ बदलाव हो रहे हैं, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर दोनों। घोसी से कांग्रेस ने क्या संदेश लिया, और दूसरा, क्या मायावती को लेकर इंडिया अलायंस में कोई विकल्प आपके पास हैं, कोई ऑफर आपके पास है, कोई प्रयास चल रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि मायावती जी से विभिन्न सूत्रों, विभिन्न चैनल्स के माध्यम से बातचीत चल रही है ब्रजेश जी, और कहीं ना कहीं वो सकारात्मक दिशा ले रही है। जिस समय पर सही अलायंस का समय होगा, उस समय पर अलायंस की हमें पूरी तरह से संभावना है। अजय राय जी की आज की स्टेटमेंट, आज का वक्तव्य इसी तरफ इशारा करता है, और मीडिया के माध्यम से पता भी चलता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी विभिन्न सूत्रों के माध्यम से उनके टच में है। और बीजेपी पूरी तरह से इस चीज़ को लेकर घबराई हुई है। बीजेपी हमेशा से ही, अब वो मन की बात करती हैं। अभी मेरे से पूर्व वक्ता महोदय कह रहे थे कि अब हम पता लगा रहे हैं कि कौन सी कमी रह गई। मन की बात और अहंकार की बात करने वाले लोग अक्सर पता नहीं लगा पाते हैं। जिस तरह से ये लोग तमाम राजनीति को केवल और जाति और धर्म में ही देखते हैं। जो इमारत इनकी राजनीतिक बनती है बीजेपी की, उसमें जातिवाद की ईंटें लगती हैं और धर्म का प्लास्टर होता है। आप देखिए, 2017 हो चाहे 2022 हो, पूरा का पूरा चुनाव जाति और धर्म के आधार पर इन्होंने लड़ा। अभी भी पूर्व वक्ता महोदय ने लगभग 5 मिनट में एक बार भी ये नहीं कहा कि हमारी उपलब्धि क्या है, हमने महंगाई कम की कि नहीं की, हमने बेरोजगारी कम की कि नहीं की। अरे भाई घोसी, आप हारे हैं इसलिए हारे हैं कि आपने तमाम जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं हुए। कोरोना में जो हालत हुई थी गंगा के किनारे की, क्या वो मंजर पूरे देश ने, पूरे विश्व ने नहीं देखा था? पलायन करके किस तरह से हमारे कामगार लोग जो हैं विभिन्न राज्यों से आए थे, और किस तरह से कोटा से बसें देने से मना कर दिया था अपने बच्चों के लिए। अगर 1000 बसें राजस्थान से आई थी तो उनकी आरसी चेक करने लग गए थे। जनता अब हर चीज को तय करेगी। आपने पहले शुरू में कहा ब्रजेश भाई, माइक्रो प्लानिंग बीजेपी करेगी। बीजेपी केवल और केवल कुछ अपने जो मुखपत्र हैं इनके मीडिया चैनल्स, उनके माध्यम से अपनी स्तुति करा सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकती है। 9 साल में, 9.5 साल में मोदी जी के पास कुछ बताने को नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं कि हमने 5 किलो राशन दे दिया और शौचालय दे दिया। लेकिन आपके पास पहले तो इंडिया अलायंस के पास भी शौचालय भी नहीं थे। उत्तर प्रदेश में कोई ठोस प्लान नहीं है ना। अभी तक आप लोगों की कोई फॉर्मल उत्तर प्रदेश में सीटों के बंटवारे को लेकर या मुद्दों को लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ है। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से अगली 2 मीटिंग्स तय हैं, और बहुत जल्द जो है ऑर्गेनाइजेशन की, जो हमारी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसकी मीटिंग होने जा रही है। अंदर खाने मैक्सिमम चीजें तय हो चुकी हैं, और लगभग 450 सीटों पर लोकसभा में हम 1 to 1 चुनाव लड़ेंगे। आज बीजेपी जो दिखावे की राजनीति करती थी उसके दिन चले गए हैं। बीजेपी जिस तरह से कहती थी कि बनारस को हम क्योटो बना देंगे, अब वो क्योटो वाले लोग पूछ रहे हैं भाई क्योटो बना कि नहीं बना, महंगाई कम हुई कि नहीं, बेरोजगारी में उत्तर प्रदेश नंबर 1 किसने बना दिया? जितनी आबादी आधे यूरोप की है उतने बेरोजगार उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। तो इन तमाम चीजों का आप पूरी तरह से लेकिन घोसी का उपचुनाव जीत कर आप ऐसा क्यों साबित करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी जैसी माइटी पॉलिटिकल पावर को आप चुनौती दे पाएंगे? 22 में भी नहीं दे पाए थे, 17 में भी नहीं दे पाए थे, 14 में भी नहीं दे पाए थे। देखिए, मुझे लगता है 17 की भी अगर बात कर लें तो 6 मुख्यमंत्री के चेहरों के होर्डिंग्स हमने पूरे उत्तर प्रदेश में देखे थे। हर जाति से एक चेहरा लगाया गया था, और 17 में जितने सजबाग दिखाए गए थे कि हम आएंगे और सब कुछ बदल जाएगा, उत्तर प्रदेश खड्डा मुक्त हो जाएगा, और उसके बाद तमाम चीजें सामने आई। शमशान और कब्रिस्तान के नाम पर, होली और दिवाली के नाम पर, और जिस तरह से वोट मांगे थे देश के प्रधानमंत्री ने, पूरे देश ने देखा था। रामजादे और दूसरा शब्द में लेना नहीं चाहता, जिस तरह से उसके नाम पर वोट मांगे गए 2017 में, और 2022 में जब 80 और 20 के नाम पर वोट मांगे गए, और दंगाइयों को कपड़ों से पहचान लेंगे। तो जो मैंने पहले भी कहा कि जातिवाद की ईंट होती है इनकी राजनीतिक इमारत की, और धर्म का प्लास्टर किया जाता है। आज भी इनके पास जाति और धर्म से आप कह रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से मायावती से बात चल रही है, और अगर ये बात नहीं बनी तो आपके लिए तो बड़ी मुश्किल होगी इंडिया अलायंस के लिए। आपके पास कोई प्लान बी है? देखिए, प्लान बी भी है, प्लान सी भी है। प्लान बी में यह है कि जो जितने छोटे दल होंगे
उन सब के साथ हम मिलकर चलेंगे। और प्लान सी में यह है कि 3 बड़े दल जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हैं वो मिलकर लड़ेंगे। और मुझे लगता है कि अब इस बार केवल वोटों का समीकरण, वोटों के जो बदलाव हैं या जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो केवल जाति और धर्म के आधार पर नहीं होगा। इस बार लोग परफॉर्मेंस के नाम पर भी वोट देंगे कि बीजेपी की सरकार ने क्या थैंक यू परफॉर्म आलोक किया जी, है। शुक्रिया मोदी जी का पिछले साल जी। का मुझे भाषण याद आता है जी। वो कहते थे कि जितने भी हमारे जो पशु, आवारा पशु हैं, उसका मैंने हल निकाल लिया है। आज लगभग 1.5-2 साल हो गए। आज वो आवारा पशुओं का जो देश का प्रधानमंत्री हल नहीं निकाल सकता, उत्तर प्रदेश की जनता उस पर विश्वास नहीं करेगी। जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। डिबेट के नेक्स्ट राउंड में आपके बाकी विचारों को हम सम्मिलित